नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। हमने तीसरी कक्षा में बहुत सारी कहानियां सुनी। आज मैं आपको वापस एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ध्यान से सुनोगे ना? तो चलो। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में आम का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक पका हुआ आम था। वह कोई साधारण आम नहीं था, वह था एक जादुई आम। एक दिन हवा का एक तेज झोंका आया। उसने आम के पेड़ को हिला दिया। जादुई आम धम से जमीन पर आ गिरा। शुक्र है उसको चोट नहीं लगी। जादुई आम बहुत खुश हुआ। उसे अब घूमने का मौका मिला। वह लुढ़कते लुढ़कते गांव की तरफ पहुंचा। सबसे पहले उसे एक बकरी मिली। वह बोली, अरे रुको रुको, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। जादुई आम जोर से हंसा और गाना गाने लगा। मैं हूँ जादू का आम, देखो दुनिया सुबह शाम, आऊं न तुम्हारे हाथ, जान लो तुम यह बात। आम तेजी से लुढ़कता हुआ चला गया। बकरी उसके पीछे पीछे चलने लगी। रास्ते में एक लड़का पतंग उड़ा रहा था। उसने आम से कहा, अरे रुको रुको, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। आम फिर से हंसा और गाने लगा। मैं हूँ जादू का आम, देखो दुनिया सुबह शाम, आऊं न तुम्हारे हाथ, जान लो तुम यह बात। आम और तेजी से लुढ़कने लगा और एक बगीचे में घुस गया। बकरी और लड़का आम के पीछे पीछे भागने लगे। उस समय बगीचे में कुछ लड़कियां खेल रही थी। उन्होंने आम को लुढ़कते हुए देखा और आवाज लगाई, अरे रुको रुको, हम तुम्हें खाना चाहते हैं। आम फिसलकर दूर चला गया और वापस गाने लगा। मैं हूँ जादू का आम, देखो दुनिया सुबह शाम, आओ न तुम्हारे हाथ, जान लो तुम यह बात। बकरी, लड़का और लड़कियां सभी आम के पीछे पीछे लग गए, पर किसी को आम नहीं मिला। आम अब थक गया था। वह लंबी लंबी घास के पीछे छिप गया। सभी आम को कुछ देर ढूंढकर वापिस घर गए। थक कर आम सो गया। कई महीने सोता रहा। अचानक एक दिन उसकी नींद खुली। उसने देखा कि सूरज की किरणें उसे नहला रही थी। वह बदला हुआ था। उसके अंदर से अंकुर निकल रहे थे। हाँ, जादुई आम अब एक पेड़ बनना शुरू हो गया था। बच्चों, कैसे लगी आपको कहानी? अभी मैं आपको घर पर कुछ काम करने के लिए देने वाली हूँ। आम से संबंधित कुछ शब्दों की सूची बनाना है और अपने कॉपी में लिखना है। जैसे आम, रसीला, पका हुआ। दूसरा, अपने माँ या पिताजी को आम के बारे में कुछ वाक्य बताने हैं। जैसे आम का अचार बनाते हैं। तीसरा, आपको मालूम हुए कुछ फलों के नाम अपनी हिंदी कॉपी में लिखने हैं। चौथा, अपनी मन से कहानी को शीर्षक देना है। अच्छा, वापस मिलेंगे।